हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में CMPDI का जो रिक्रूटमेंट आया है असिस्टेंट ड्रिलर ट्रेनी का, जिसमें मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल एलिजिबल हैं, उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और बुक्स कौन सी पढ़नी है टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के, ये सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और एक बात और बता दूं, जो स्टूडेंट NCL की प्रिपरेशन कर रहे थे या NCL का कोर्स ज्वाइन कर रहे थे, तो वही आपको कंटिन्यू रखना है, वही सिलेबस रहेगा, वही पैटर्न रहेगा। ओके। और जो भी स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या CMPDI का ही, तो हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। वो एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे अगर डाउनलोड नहीं किए होंगे तो, या फिर लिंक भी इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न का बात करेंगे। उसके बाद ये भी बता दूँ, अगर बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो आप ये समझ के चलिए कि 1 महीना के अंदर इसका भी एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, जैसे CMPDI पे भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट इसके पहले भी आए थे, वो एग्ज़ाम हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा, तो इसका भी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा, एग्ज़ाम मोड जो है OMR बेस्ड मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा। मीडियम जो है बिलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आपके रहेंगे। 2 पेपर का एग्जाम इसमें होगा। एक पेपर 1 टेक्निकल रहेगा जिसमें टोटल मार्क्स 100 का रहेगा और 100 MCQ रहेगा, 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए, और टाइम जो दिया है उसके लिए 2 आवर्स रहेगा, 2 घंटे का। उसके बाद पेपर 2 जो है वो एग्जाम होगा, उसमें भी टोटल मार्क्स जो है 50 का होगा और 50 MCQ दिया रहेगा, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स रहेगा और टाइम जो है उसमें भी 2 आवर्स रहेगा। ओके। और पेपर 1 और 2 दोनों क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है। अगर और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। तो टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। अब मेन सिलेबस की बात करते हैं। पहले सबसे पहले पेपर 1 टेक्निकल का सिलेबस बात करते हैं। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, सिलेबस जो उनके CMPDI के नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जो उन लोग डिटेल सिलेबस देने वाले हैं और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी देने वाले हैं। बट ये कब देंगे, एग्जाम से 15 दिन 20 दिन पहले देंगे, तब तक हम बैठे नहीं रह सकते, एग्जाम की प्रिपरेशन करना जरूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो NCL का एग्जाम हुआ था, आप देखे ही थे, पहले ही सिलेबस में बता दिया था और एग्जैक्ट 100% वही सिलेबस आया हुआ था। तो उसी तरह से आप सिलेबस से देखना है और पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का ये सब पार्ट से ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। मटेरियल साइंस है, थर्मोडायनेमिक्स, RAC, IC इंजन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, ये सारे सिलेबस इतना सब्जेक्ट से रहेंगे। और ये टोटल जो सब्जेक्ट है हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फुल कोर्स जो है, जो हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा, वो 1499 रुपया पे करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वहाँ पे सीख सकते हैं, टॉपिक वाइज MCQ भी मिलेगा। तो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप CMPDI दे रहे हैं, NTPC दे रहे हैं, IOCL या फिर SSC, JEE, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके। और अगर इसके लिए बुक की बात करें तो अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, या बहुत हद तक आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो अच्छी बात है। तो इसके लिए क्या करिए, SSC JEE का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। मैं हर एग्जाम बताता हूं क्योंकि वहां पे क्वेश्चन इसके बहुत सारे हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। कोई भी बुक मार्केट में आपको मिल जाएगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी बुक पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर बुक का जो सिंपल क्वेश्चन होता है उसको देखना होगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। और बाकी जो सबके पास जो बुक होता है RK जैन, वो कर सकते हैं, बट वहाँ पे बहुत सारे एरर हैं क्वेश्चन में, उसके आंसर की में, तो वो आपको देखना होगा। और RS खुरमी, ओके, RS खुरमी का जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये कंबाइन करके अगर पढ़ते हैं इतने सारे बुक्स को, तो आपका बहुत हद तक प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपको कहीं भी टेस्ट सीरीज जो है मैकेनिकल के या CMPDI फुल टेस्ट सीरीज मिलता है, तो उसके साथ टेस्ट देना जरूरी है। तो टेस्ट को जरूर सॉल्व करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल है। ओके।
अब बात करते हैं पेपर 2 जनरल का, जिसपे 50 मार्क्स का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएगा। इसके लिए भी टाइम 2 घंटे दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो डिटेल सिलेबस तो नहीं दिया गया है, लेकिन शॉर्ट सिलेबस बताया है। सबसे पहले बताया गया है मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी की मतलब क्या है, रीजनिंग का ही पार्ट है। तो मेंटल एबिलिटी में आएगा एनालॉजी, वेन डायग्राम, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, सिंबॉलिक, स्पेशल एबिलिटी, पेपर कटिंग, वाटर एंड मिरर इमेज, क्यूब्स एंड डाइसेस एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ये सारे चीज़ें पढ़ना है। तो इससे आपका क्या होगा कि मेंटल एबिलिटी की प्रिपरेशन हो जाएगी। ये सारा चीज़ें पढ़ना है, यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी दिया हुआ है नाम वहाँ पे, ये चीज़। तो इसमें क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे आप। बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड स्ट्रीम, एरिया एंड वॉल्यूम्स, एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का जब उनका डिटेल सिलेबस आएगा तो यही सब सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, इसमें से हो सकता है कि 1-2 टॉपिक नहीं रहेगा या 1-2 टॉपिक और ऐड हो सकता है। तो 1-2 टॉपिक ऐड होने की तो बात ही नहीं, हो सकता है 1-2 टॉपिक इसमें नहीं रहेगा, बट आपको यही पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के लिए आने वाला है और इसमें भी क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर मैं बुक्स की बात करूं तो कोई भी मार्केट से बुक ले लेंगे, जो भी आपको एप्टीट्यूड की बुक पसंद आती है। अगर बताऊं तो एसएससी सीजीएल का लेवल का जो बुक आता है, वो प्रीवियस ईयर पेपर, वो ले सकते हैं। तो ये राकेश यादव पब्लिकेशन का बुक है मैथमेटिक्स का, वो ले सकते हैं। या फिर केडी कैंपस का बुक है मैथमेटिक्स का, जो एसएससी लेवल का रहता है, तो वो ले सकते हैं। और वहाँ से एप्टीट्यूड जो शॉर्ट तरीका में दिया हुआ है, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। या इसके अलावा भी कोई भी अगर दूसरी बुक भी अगर आपको पसंद आती है, जहाँ से मैथमेटिक्स जो ये टॉपिक है बहुत अच्छे से आप सीख पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उतना ही टाइम इस पर भी देना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इस पर, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, वही रीजनिंग का ही पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्किल। इसमें CMPDI के नोटिफिकेशन में नाम दिया गया है। तो नंबर सीरीज पढ़ना है आपको, ऑड इवन नंबर, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, इस टाइप से क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज होता है, इसमें भी ऑड इवन होता है, मिसिंग अल्फ़ाबेट होता है, सीक्वेंस होता है, एक्सेट्रा। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड स्टेज, क्लॉक एंड कैलेंडर, सिलोजिज्म, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, काउंटिंग फिगर, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये सारे टॉपिक जो है इसके लिए भी बुक जो है केडी कैंपस का बुक आप रीजनिंग के लिए ले सकते हैं। या कोई भी इसके अलावा भी जो बुक आपको मिलता है, कोशिश कीजिए कि आप मार्केट में जाएं और वहाँ पे बुक देखें और जो पसंद आती है, जिसका समझ में आता है, वो बुक परचेस करें। या फिर आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है, मार्केट में बुक नहीं है, बुक शॉप नहीं है आपके घर के पास, तो ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है बुक का, तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट अमेजन से भी आप परचेस कर सकते हैं। ओके, बट मैं हमेशा बताता हूँ कि ये बेस्ट रहता है कि बुक शॉप पे जाइए, बुक को देखिए और उसके बाद परचेस कीजिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गया सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी हो जो छूट गया हो मुझसे, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, तो वो चीज़ रिप्लाई किया जाएगा आपको। और 1 मंथ के अंदर ये आपका एग्ज़ाम हो सकता है, लास्ट फरवरी तक एग्ज़ाम का डेट आ सकता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और जो स्टूडेंट हमारे ट्विटलेज एकेडमी पे NCL का या NPCIL का कोर्स ज्वाइन किए हैं, उनको एक कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो स्टूडेंट अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं और बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फुल कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहाँ पे टेक्निकल का पूरा पढ़ाएंगे, जो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आने वाले हैं। उसमें टेक्निकल के आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, साथ में जो वीकली टेस्ट होते रहेगा और फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा। बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा और टॉपिक वाइज आपको MCQ भी मिलेगा। तो ट्विटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, या नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और ये वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।